आज इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। धर्म की रक्षा तो करना चाहते हैं, पर वर्ण व्यवस्था को चौपट करके, आश्रम व्यवस्था को छिन्न करके। तो भैया किसी भीड़ का नाम हिंदू थोड़ा ही है। वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करने वाले समाज का नाम हिंदू है, और वो होनी चाहिए। तो पुण्याद्रि पवित्र श्री गिरिराज जी मध्य में है। तृण, तृण का अर्थ है घास, अर्थात तृण में जो छोटे गुल्म आते ये सब तृण में आ जाते। ब्रज की, वृंदावन की घास भी अत्यंत पवित्र है, और वहां के वृक्ष भी अत्यंत पवित्र हैं। पुण्याद्रि तृण वीरुधम, वहां के वृक्ष भी अत्यंत पवित्र हैं, बहुत पवित्र वृक्ष। ऋषि मुनि महात्मा ही वृक्षों के रूप में है। हमारे यहां वृंदावन में वर्धमान वाली कुंज है, रितिया बाजार में, पुराना स्थान है। वहां ठाकुर जी के सामने चौक में एक करील का पेड़ था। सेठ उसको कटवाना चाहता था और उसको नया निर्माण कराना चाहता था वहां बिल्डिंग का। ठेका दे दिया महाराज जी, काम शुरू हुआ। तो नीचे से जैसे ही खोदना शुरू किया, उस करील के पेड़ की जड़ में जैसे ही फावड़ा लगा, रक्त निकलने लग गया और सबके सब बेहोश हो गए। सच्ची घटना है वृंदावन की। और रात्रि में कलकत्ते में वर्धमान, जो बंगाल में वर्धमान एक जगह है, वहाँ के सेठ को स्वप्न में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो गौर वर्ण के थे, तेज से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था, शरीर पर यज्ञोपवीत था और दोनों के पैर से रक्त निकल रहा था। तो स्वप्न में उसने पूछा कि आप कौन हैं, आपके पैर से खून कैसे निकल रहा है? कहा हम वही वृक्ष हैं जिसको तुम काट कर फेंकना चाहते हो। हम काशी के तपस्वी ब्राह्मण हैं, काशी में हमने जन्म लिया और भगवान विश्वनाथ से वर मांगा कि हमें वृंदावन वास का सौभाग्य मिले। और विश्वनाथ जी की कृपा से मैं अपनी पतिव्रता ब्राह्मणी के सहित ब्रजवास कर रहा हूं। ठाकुर प्रिया प्रीतम मेरी छाया में रोज आकर विराजते हैं, और तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो, नष्ट हो जाओगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फटकार लगाई, तत्काल हवाई जहाज से वह आए, काम रुकवाया, और आज भी वो वृक्ष हैं, आज भी वो वृक्ष हैं वर्धमान वाली कुंज। ऐसी एक दो जगह की घटना नहीं, कितनी। पुण्याद्रि, यहां के वृक्ष बड़े पवित्र हैं। हमको एक महात्मा मिले गिरिराज जी में, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। तो उनको हमने देखा, कई साल पुरानी बात है, उनको हमने देखा गिरिराज जी की तरहेटी में केवल झाड़ू लगा रहे हैं, वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, घास खोद रहे हैं और घरुआ बना के वहां दूर से ला ला के पानी डाल रहे हैं। वृक्षों की सेवा करते हुए उनको हमने देखा। और जिह्वा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, एक कीर्तन करते। हमसे बड़ा प्रेम था, प्रेम का कारण और कुछ नहीं, कथा सुनते थे इसलिए प्रेम था। बोले बाबा हम आपकी कथा सुनते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप कीर्तन करते तो ठीक है, लेकिन निरंतर वृक्षों की सेवा में लगे रहते हैं, इसका कोई विशेष कारण है? तब उन्होंने ब्रज में ही कोई जगह बताई। बोली वहाँ रह के हम भजन कर रहे थे, गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, और हमारी झोपड़ी के सामने एक बरना का पेड़ था। बरना होता ना, बरना का पेड़ था, छोटा ही पेड़ था, पर वो रात्रि में अंधेरा था तो आने जाने में टकरा जाते थे, बाधा करता था। तो हमने सोचा छोटा पेड़ है, तो मैंने काट दिया।
काटते ही मेरे भजन में विक्षेप हो गया और इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि बिल्कुल एक माला न फेरी जाए, पागल जैसा हो गया। तब हम पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास गए, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास। महाराज ये समस्या है, मैं पागल जैसा हो रहा हूँ, बहुत व्याकुल हूँ, घबरा रहा हूँ। तो पंडित जी महाराज थोड़ी देर मौन रहे, बाद में बोले, कोई महद अपराध बन्यो है, कोई बड़ा अपराध बन गया, इसलिए विक्षेप आया। भजन में विक्षेप आवे तो कोई न कोई बड़ा अपराध बना है। तो उन्होंने कहा कि और तो नहीं, अभी एक पेड़ काटा तब से ऐसा हुआ, छोटा पेड़ था। तो बोले अब दूसरा कोई उपाय नहीं, उसी पेड़ के चारों ओर घरुआ बनाओ, रोज जल से सींचो और उसी वृक्ष से रो रो कर प्रार्थना करो कि मेरा भजन का मार्ग फिर से खुल जाए, और वहीं गोपाल मंत्र का जप करो। उन्होंने जाकर के वहीं साधन शुरू किया। तो उनको क्या दिखाई पड़ा महाराज जी, जिस दिन से साधन शुरू किया उसी दिन रात्रि को दिखाई पड़ा। उन संत ने जो हमको बताया, वो हम आपको बात बता रहे हैं, उन संत ने बताया कि रात्रि को ही हमको स्वप्न हुआ कि एक गौर वर्ण का बालक है जिसकी आयु 15-16 वर्ष की है, घुंघराले केश हैं, यज्ञोपवीत शोभायमान है और उसके पैर कटे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। और उसने क्रोध पूर्वक कहा कि पहले तो मेरी जड़ काटते हो, मेरा विनाश करते हो, और अब यहां माला लेकर अपना भजन सुधारने बैठे हो। मैं वही बरना का वृक्ष हूं, मैं अमुक ऋषि कुमार हूं, ब्रज में भजन करने के लिए वृक्ष बना हूं। प्रभु फिर से आ जाओ, मैं अज्ञानी साधु हूं, जीवन भर वृक्षों की सेवा करूंगा, ब्रज के लता पता की सेवा करूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो कह धीरे 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 वो सूखा डंठल था, नीचे काट दिया था नीचे से, उसी में से धीरे धीरे शाखाएं निकलने लग गई। और कह जैसे ही शाखाएं निकली, थोड़ा बड़ा हुआ तो पुनः उनका मुस्कुराते हुए दर्शन हुआ। बोले अब बाधा नहीं पड़ेगी भजन में। बोले जब से मैंने ये वृक्षों का प्रभाव देखा, तब से मैं लताओं की वृक्षों की सेवा में लगा। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, पुण्य अद्रि, यहाँ के पर्वत साक्षात श्री कृष्ण हैं, यहाँ के लता पता वृक्ष भी सब दिव्य हैं। टटिया स्थान का दर्शन किया आप लोगों ने वृंदावन में, जहां वृक्षों की ही पूज्य भाव से सेवा होती है। तटिया स्थान के ठीक सामने एक बगीची है, मल्लार गढ़ वालों की बगीची कही जाती है वो। उस बगीची के जो मालिक थे, उन्होंने एक सेठ को वो बगीची बेच दी और वहां नक्शा बन गया फ्लैट बनने का, पुराने पुराने वृक्ष। तो उन वृक्षों ने पूज्य टटिया स्थान वाले जो बड़े महाराज जी थे, अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री राधा चरणदास जी देव जी महाराज, बड़े महाराज जी टटिया स्थान वाले, उनको उन वृक्षों ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हम वृंदावन के प्राचीन वृक्ष हैं, आप तो हमारी ही उपासना करने वाले हैं, आप हमें बचा लो, नहीं तो हमारा नाश करके यहां लोग बिल्डिंग बना देंगे। तब आपने अपने सेवकों को आज्ञा दी और जिसने खरीदे था उसको ज्यादा पैसा देकर उसको खरीदा। आज भी वो बगीचा टटिया स्थान के सामने है, आज भी सारे वृक्ष वहां के सुरक्षित। पुण्यात्रि तृण वीरुधम, सब कुछ पवित्र है। अरे भाई, वृंदावन में सच्चिदानंदमयी भूमि है, सच्चिदानंदमय पर्वत हैं, सच्चिदानंदमयी यमुना हैं, सच्चिदानंदमय वृक्ष हैं, वहां के लोग भी सच्चिदानंदमय हैं।
वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने कहा, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन में कोई मनुष्य नहीं, वृंदावन में कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर जाए, जंतु प्रवेश कर जाए, तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वो सच्चिदानंद स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ द्रव्य अग्नि बन जाता है, ऐसे ही वृंदावन में जो जीव प्रविष्ट हो गया वो वृंदावन का स्वरूप हो गया। इसलिए वृंदावन जाने का निश्चय किया। एक वृंदावन का इस समय 1-2 दिन से हमारा बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी पार लगाएंगे। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। ये कैसा है वृंदावन? कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षित सबको गात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षित सबको गात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा देखे, वृंदावन की शोभा देखे, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। ये वृंदावन राधा मोहन का निज मंदिर है, यहाँ महाप्रलय का भी प्रवेश नहीं है। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न खंडित। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न खंडित। कबहू नाही न सात वृंदावन 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 वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा देखे, मेरे मन की शोभा देखे, मेरे नैन सिरात वृंदावन वृंदावन वृंदावन।
वृंदावन शेष के मस्तक पर नहीं है, शेष प्रकृति मंडल की सीमा में नहीं है। फणी पर रवि तर नहीं विराट नहीं संध्या नहीं प्रात। फणी पर रवि तर नहीं विराट नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन। सदा फूल फल पात वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन में क्या है? निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहार। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहार। रास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति। निगम अगोचर बात तभी नंदादि ब्रजवासी कृष्ण बलराम के सहित अपने गोधन के सहित श्री वृंदावन आए। भगवान ने अपने दिव्य संकल्प से वृंदावन के दिव्य नव नव महल प्रकट कर दिए। ये बरसाना भी वृंदावन के अंतर्गत है, नंदगांव भी वृंदावन के अंतर्गत है। ये नंद महल, बरसभानु महल, ये सब के सब प्रकट हो गए। वृंदावन प्रकट हो गया, कामवन वृंदावन प्रकट हो गया। और वृंदावन में संप्रविश्य, वृंदावनम संप्रविश्य, केवल प्रविश्य नहीं है, संप्रविश्य। संप्रविश्य का अर्थ है वृंदावन महात्म्य को जानकर भाव का जागरण हुआ और भावपूर्वक सबने वृंदावन में प्रवेश किया। कैसा वृंदावन है? वृंदावन का विशेषण है सर्वकाल सुखावहम, सर्वकाल में सुख देने वाला वृंदावन। तत्र चक्रुर्व्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत, और उस वृंदावन में आपने अर्धचंद्राकार सब अपने अपने बस गए, वहीं सबने निवास किया। अब एक श्लोक और है वृंदावन की महिमा का। महाराज जी, बड़ा विलक्षण श्लोक है। वृंदावन में प्रधान तीन है। एक तो वृंदावन, वृंदावन के मध्य गोवर्धन और श्री यमुना जी का पुलिन। यमुना जी का वर्णन जहां कहीं है वहां गिरिराज जी के निकट ही यमुना जी का वर्णन है। और हम आपको बताएं, भागवत में कई जगह गिरिराज जी के निकट यमुना जी का वर्णन है। आप कहेंगे अब तो गिरिराज जी दूर हैं, यमुना जी बहुत दूर हैं। हमारे परासोली गांव के निकट है, चंद्र सरोवर के सबसे निकट है जमनाम तो गांव। कौन सा गांव है? गिरिराज जी के निकट है जमनाम तो, कुंभनदास जी का गांव। तो जमनाम तो का मतलब क्या है? जमुना यहां है कि आम थी याई ते गाम को नाम पर्यो जमनाम तो।
आज भी वहां खुदाई होती है तो जमुना जी की रज निकलती है आज भी। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 80-90 वर्ष पहले तक यमुना जी की धार बरसात में वहां से चलती थी। एक धारा वहां से चलती थी, उसके प्रमाण आज भी हैं। अंग्रेजों के गजेटियर में भी वो बात लिखी हुई है, यमुना जी का प्रवाह। ये कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं। यमुना जी का बड़ा विराट स्वरूप था। तो वृंदावन, गिरिराज और यमुना जी का पुलिन, यही प्रधान है। अब लोग कहते हैं ये मंदिर कितना पुराना है, अरे वे कोई 500 साल पुराना है, कोई 550 साल पुराना है। इससे पुराना कोई मंदिर नहीं है। इसके पहले घनघोर जंगल था। लेकिन चलो कोई मंदिर ना हो, कोई विग्रह ना हो, पर यमुना जी तो है, गिरिराज जी तो हैं, यमुना पुलिन तो है, वृंदावन तो है कि नहीं? वो वही वृंदावन है, वही यमुना जी हैं, वही गिरिराज जी हैं, जहां भगवान की सभी मधुर लीलाएं हुई हैं। वही वृंदावन की रज है। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में अंतर नहीं है, हमारी भावना में अंतर है, हमारी रहनी में अंतर है। वृंदावन तो आज भी वृंदावन है। बड़ा प्यारा श्लोक है। अच्छा भाई एक बात बताओ, भगवान का दिव्य प्रेम किस किस को चाहिए? भाई यहां तो सबके सब प्रेमी बैठे हैं, सबको चाहिए। तो यहां लिखा है, उस बात को मानो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योग। अरे मनुष्य की छोड़ो, हम आपकी क्या चले। कृष्ण बलराम को उत्तम प्रेम प्राप्त हो गया वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके, यमुना जी का दर्शन करके। इसका मतलब है प्रेम चाहिए तो वृंदावन का आश्रय लो। वृंदावन का आश्रय क्या है? आप हृदय में वृंदावन को बसाइए। आपके हृदय में वृंदावन होगा तो आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, आप वृंदावन में होंगे।